ये मंथ कुछ इस तरह से गया और एंड में ऐसा हो गया। मतलब क्या? सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा जा रहा था, जैसे आप सबने देखा था, मैं भी बता रहा था। लेकिन अब कुछ लास्ट वीक से आप देख पा रहे होंगे मार्केट का हाल बहुत ही बुरा था। लगातार रेड पे रेड कैंडल बनाते जा रहे और आज तो भाई हद ही कर दी, लगभग 1% का फॉल हमें देखने मिल गया सिर्फ निफ्टी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है, आप सबको पता है आपका भाई यही है। तो हम वापस आ चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम समझते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर सकता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो भाई सबसे पहले आपको बताएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम एक बार टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होगा, जिसमें हम समझेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम से लेके हम पूरे इंट्राडे तक में धीरे धीरे टाइम फ्रेम कम करते हुए जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे हर टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। देखो, मंथली टाइम फ्रेम बहुत ही प्यारा चल रहा था, लेकिन ये इस मंथ का कैंडल है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे दिया। जैसे आप देखो, मैं जो अभी बताने वाला हूँ, मैं चाहूंगा नहीं कि मैं सही हूँ, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पर मुझे यहाँ पे एक रेंज पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इन केस अगर इस रेंज पैटर्न का फॉर्म ब्रेक होता है तो हमें दिक्कत हो सकती है। एक बार रुको, मैं ये ईएमए चेंज कर दूं, थोड़ा इजी होगा समझने में। तो यहाँ पे एक रेंज पैटर्न हमें दिख रहा था। अब रेंज पैटर्न कैसे दिख रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, वापस एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। इन केस अगर अब ये टूट के धीरे धीरे नीचे आता तो हो सकता है कि हमें 21,000 या 22,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? ऑब्वियसली नहीं, पर अगर आएँगे तो भी अब क्या कर सकते हैं। तो ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहले ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम जो नेगेटिव दिख रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी सब चीज़ सही था, सब चल रहा था, लेकिन इस वीक ने अकेले 2-3 वीक का जितने भी ग्रोथ थी सब एक एक वीक लगातार खत्म कर दी। भाई कितना बुरा गिरा है, मैं क्या बताऊँ। ये अकेले इस वीक के कैंडल ने पिछले 3 वीक के सारे प्रॉफिट्स को खा चुका है, गला दिया है। तो वेट करना है कि अब यहाँ से हो क्या रहा है। तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लेवल दिख रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है आपको 24,170। आप बोलोगे इसमें यहाँ तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल है ही नहीं, मैं दिखाऊँगा क्यों। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 24,400 होने वाला है। आता है डेली में। अब आपको ये दोनों लेवल्स के मैं क्लियरिटी मतलब जो क्लियर चीज़ है ना वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये लेवल्स बोले ही क्यों थे? जब मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेक किया था ना, तो जैसे अगर आप मेरे रील्स को फ़ॉलो करते हो तो आज तो प्रॉफ़िट कमाई होगी दोस्तों। पिछले मतलब इस वीक हमने हर दिन लगभग प्रॉफ़िट कमाए 1-2 दिन छोड़ के। तो इसीलिए इंस्टाग्राम फ़ॉलो कर लो। मैं डेली अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट लेवल्स बताता हूँ और इंट्राडे के भी कुछ प्यारे सेटअप्स देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा था कि अपना मार्केट यहाँ पे था। मैंने बताया था कि अगर 24,000 ब्रेक होता है, 24,800 और उस पे वापस सपोर्ट लेता तो हम नीचे की ओर के लिए ट्रेड लेंगे। एग्ज़ैक्टली वैसा हुआ। मैं बस इतना श्योर नहीं था कि एक दिन में हमें 24,600 देखने मिल जाएगा। मुझे लगा था कि 24,700 750 के आस-पास हम आएँगे, क्योंकि यहाँ एक गैप था जो फिल होना बाकी था और वो गैप फिल हो चुका है। और अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे फिलहाल हमें कोई गैप नहीं दिख रहा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है जो अभी तक फिल हुआ नहीं है। वो ये रहा 24,200 के आसपास, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा गैप है। मैं आपको रेंज बता देता हूँ। ये गैप ही कम से कम 219 पॉइंट का गैप है, तो ये तो ऑब्वियसली फिल होना बनता भी है। और मुझे जो लगता है ये फिल इसी बार होगा। और वो कैसे? क्योंकि मेरे पास कुछ लॉजिकल आंसर्स है। अब आप बोलोगे कैसे? जैसा कि आप देख पा रहे हो 200 ईएमए पे 24,400 पे 200 ईएमए का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब यहाँ से क्या होगा? मैंने एक बार ये और भी बताया था, तो अब जाके ये हो रहा है। अगर मार्केट आता है तो हो सकता है हम यहाँ से एक ब्रेकआउट दे 200 ईएमए का और 24,200 से सपोर्ट लेके वापस रिवर्स करें ऊपर की ओर। ये हुआ तो बहुत ही बढ़िया होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ 24 जो 200 ईएमए है इसके आसपास भी बंदे होंगे, तो यहाँ से उन सबको निकाल के यहाँ से एक अच्छा खासा रैली वापस ऊपर की ओर दे सकता है। फिर से हम वापस पॉजिटिव टेरिटरी के ऊपर बढ़ सकते हैं। लेकिन अपना पॉजिटिव टेरिटरी कब है? वो है अपना 25,200। तो जब तक 25,200 के ऊपर मार्केट ना जाए हम अभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हमें अभी नेगेटिव ही दिख रही है मार्केट। तो इतना याद रखना। मेरे हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए, ये जो नेक्स्ट वीक है आप आराम से एंजॉय करो, दुर्गा पूजा घूमो, एंजॉय करना है, अभी ट्रेडिंग मत करना है, ठीक है। उससे क्या हो सकता है कि झूठ के आप लॉस ले लोगे। वैसे हो सकता है आप मेरे से अच्छा करते हो ना लो, मैं तो ले लूँगा भाई, इसलिए मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करने की। बस थोड़ा-मोड़ा इंट्राडे करता हूँ वो करूँगा।
तो ये रहा। और आज इतना बड़ा गिरने का रीजन क्या था बताओ? एक बुड्ढा, ये कि यार दोस्त है क्या है, समझ नहीं आता, पागल आदमी साला। सबसे पहले इसने 100% टैरिफ लगा दी फार्मा पे, उसके बाद अभी किचन यूटेंसिल्स पे भी बोल रहा 50% टैरिफ लगाएंगे, 30% हाउस होल्डिंग और फर्नीचर्स पे लगाएंगे और 25% हैवी ट्रक मटेरियल्स पे। तो अब आपको यहाँ क्या करना है? आपको ढूंढना है किन किन सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जो इसने सेक्टर बता दिए। अब हमको इन सेक्टर्स में से जो सबसे अच्छे स्टॉक्स है, जो अच्छा खासा फॉल कर चुके हैं, या फिर किसी में कोई नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा देखना। मैं ये ऐसे बताता तो नहीं हूँ कि करना चाहिए, पर कर लेना। अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, कोई रेंज है, ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर उसका ऑप्शंस भी है या इंट्राडे, आप इन सब पे ट्रेड करके इनमें थोड़े थोड़े प्रॉफिट बना सकते हो। लालची नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करके। पर ठीक है, सिंपल था। ये मेन रीजन था मार्केट का फॉल करने का। निफ्टी के तो हमने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताई दी। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 24,200, दूसरा जो आ सकता है मार्केट 24,400 सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो मार्केट आ सकता है वह 24,200। हमें कब तक ट्रेडिंग अवॉइड करनी है? जब तक यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स ना कर जाए। जब वापस रिवर्स हो जाए, कुछ इस तरह कैंडल बनाए, तो हम वापस कोशिश कर सकते हैं ऊपर की ओर ट्रेड लेने का। सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का। अब एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी तो 1-1.5% गिर ही गया है। तो इसके भी टॉप टू बॉटम एनालिसिस किया जाए तो ये अभी फिलहाल अच्छा है, देखो, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा रन आया था, और ये जो जोन है ना, ये अब इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। एग्जैक्टली मार्केट इसी पे सपोर्ट भी ले रहा है, और यहाँ से एक रन आया वापस से। अब इतना आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, ये करेक्शन है। अब हो सकता है स्लोली स्लोली करके वापस ऊपर जाए, लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए निफ्टी अभी अच्छे टेरिटरी पे नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा पॉज लेगा। तो ये अभी कहाँ तक आ सकता है? इसमें भी एक बहुत ही बड़ा गैप बाकी है, मैं वो गैप भी दिखा देता हूँ। वो गैप 500 पॉइंट है, लगभग 1% का गैप है। 51,300 से लेके 51,900, ये जो गैप है ये अभी फिल होना बाकी। तो अब हो सकता है नवंबर तक में ये गैप फिल हो जाए, यहां से फिर हमें मार्केट रिवर्स करता हुआ दिखेगा। ये रहा बैंक निफ्टी का। तो अब देखो, इतना तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, पर कुछ लोग हैं जो वेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेड मैं लाया हूं, आरबीएल। ठीक है, ये सॉरी, मैं इंट्राडे देख रहा था। आरबीएल में एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म हो रहा था। ठीक है, वीसीबी कह लो या फिर हमारा ये आप कह लो कि रेंज में था, इस वजह से। तो यहाँ पे एक रेंज था, इसका ब्रेकआउट दिया, और अब ये साइड जोन में है। तो ये जो लेवल है ना 277, या फिर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो सेफ साइड के लिए 277.70, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। पर मेरे सजेशन पे अभी फिलहाल अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये बहुत जल्दी फेक आउट कर देगा। हो सकता है कुछ ही देर में ऊपर जाए, फिर पूरा नीचे आ जाए। और एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज देखने मिली, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। विप्रो विप्रो अभी ना अपने मार्च 2021 के लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से आपको दिखता है अच्छे खासी रैली आई है। एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको क्या देखने को मिला? 200 ईएमए का सपोर्ट है, और इसने 200 ईएमए को ब्रेक किया। अगर आने वाले वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इन केस ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी पिक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली विप्रो जैसी कंपनियां इतने आसानी से जाने नहीं वाली, सबका बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट बाय हो सकता है। वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर इन केस इसको भी ब्रेक करता, तो उसके बाद जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बाय रहने वाला है, वो दो लेवल्स मैं बता दे रहा हूँ। एक 210 के आसपास, और दूसरा रहने वाला 180। अगर 180 आया तब तो भाई मैं खुद ही बहुत सारे लॉट उठाऊंगा, इसमें भी वैसे ऐड करूंगा। तो ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल जहां से आप विप्रो पे ध्यान दे सकते हो। पर हाँ, एक चीज याद रखना, ये कोई भी आपको एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई भी ट्रेड लेना, क्योंकि दिक्कत होगी तो आप मुझे ही पकड़ोगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सोच समझ के बुद्धि से काम करना। बाकी तो फिलहाल आपका भाई है ही। और हाँ, आप कमेंट कर देना किसी भी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक हो गया या फिर किसी भी चीज मार्केट से रिलेटेड, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना दूं, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट जो अपना वीक है उस इससे आपको हेल्प हो, उस वीक में क्या करना है नहीं करना है। फिलहाल तो मैं बताऊंगा तो ट्रेडिंग मत ही करना। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ दोस्तों। ओके, बाय।